दिल्ली गेस्ट टीचर्स से संबंधी, जी हाँ दोस्तों, आज ये सर्कुलर दिल्ली गेस्ट टीचर्स से संबंधी है जो कि 18/8/2022 का ये सर्कुलर है। यहाँ पर आप देखेंगे तो एलोकेशन ऑफ स्कूल टू द गेस्ट टीचर्स फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी नेचुरल साइंस, ये यहाँ पर इस संबंध में ये सर्कुलर है, ऑर्डर है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके साथ ही यहाँ पर जिस तरीके से इन्होंने ये वैकेंसी निकाली हैं, जिस सर्कुलर के आधार पर, ऑर्डर के आधार पर इन्होंने ये वैकेंसी फिल की हैं, उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। उसके अलावा जो इन्होंने कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए हैं टीजीटी नेचुरल साइंस के लिए, वो किस आधार पर किए हैं वो आप देख लीजिए। एकेडमिक क्वालिफिकेशन यहाँ ऊपर दी हुई है जो कि 10th क्लास है, इसका 10% लिया है, 12th क्लास का 20%, ग्रेजुएशन का 40% और बीएड का 30%। तो इस तरीके से ये आपके 100 मार्क्स 100% हो गए। और उसके अलावा यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो कैटेगरी वाइज इन्होंने यहाँ पर लिस्ट दी है। यहाँ पर देखेंगे तो जनरल कैटेगरी के लिए सबसे पहले दिया गया है, सबसे पहले ये सीरियल नंबर है। उसके बाद ये एप्लीकेशन आईडी दी हुई है, जो एप्लीकेशन फिल की थी उस समय जो आईडी थी, उसके साथ यहाँ पर नाम दिया है और फिर जेंडर दिया गया है। और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप तो इन्होंने नंबर्स के लिए दिया गया है, जैसे कि सेकेंडरी जो 10वीं क्लास के नंबर हैं, सीनियर सेकेंडरी जो 12वीं के हैं, ग्रेजुएशन के, और उसके अलावा बीएड के। और यहाँ पर आप देखेंगे तो फाइनल जो रिजल्ट है उसके अनुसार यहाँ पर 76.44 इस तरीके से है। और उसके आगे देखेंगे तो एलोकेटेड स्कूल आईडी, यानी कि जो स्कूल इनको दिया गया है उसकी आईडी यहाँ पर दी गई है। एलोकेटेड स्कूल नेम वो यहाँ पर दिया गया है। तो इस तरीके से ये पूरी लिस्ट देख लेंगे। सबसे पहले आप ये कैटेगरी वाइज देखेंगे, ये जनरल कैटेगरी की लिस्ट है। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है। तो जिनके भी नाम इसमें हैं वो इस लिस्ट को ठीक प्रकार से देख लें। तो मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करता हूँ, देखिए, और आगे बढ़ते हैं। आप देखते रहिए, अगर आपका भी नाम इसमें शामिल है तो आप जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। ये देखिए यहाँ तक 219 कैंडिडेट हैं यहाँ पर जो कि जनरल कैटेगरी से हैं। अब यहाँ पर अगला देखेंगे तो ये ओबीसी कैटेगरी के लिए लिस्ट दी गई है, इसमें भी आप देख लीजिए। ओबीसी कैटेगरी में भी देख लेते हैं कि कितने कैंडिडेट हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो 162 कैंडिडेट हैं। और उसके अलावा नीचे हम जाते हैं तो यहाँ पर देखेंगे तो एससी कैटेगरी से संबंधी ये लिस्ट दी गई है। एससी कैटेगरी से संबंधी ये सभी कैंडिडेट दिए गए हैं। और टेबल देखने का मेथड वही रहेगा जो मैंने आपको सबसे पहले बताया है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये एससी कैटेगरी से संबंधित यहाँ पर 90 कैंडिडेट दिए गए हैं। उसके अलावा नीचे देखेंगे तो आप एसटी कैटेगरी से संबंधित ये कैंडिडेट दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए आप, ये 14 कैंडिडेट हैं। और उसके अलावा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से यहाँ पर कैंडिडेट दिए गए हैं, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से दिए गए हैं। आप अपने नाम यहाँ पर देखते रहिए। और उसके अलावा अगर आपको ये नाम लिस्ट में देखना है तो आप लिस्ट एडुडेल की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ये फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए उसके आगे हम देख लेते हैं कि जिनका नंबर इस लिस्ट में है उन कैंडिडेट्स को करना क्या है। तो देखिए 5 वर्किंग डेज, विद इन 5 वर्किंग डेज में उनको जो स्कूल दिया गया है वहाँ पर रिपोर्ट करना है। और उसके साथ साथ द कैंडिडेट आर फर्दर डायरेक्टेड टू ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, ये वाले डॉक्यूमेंट्स लेकर आने हैं इन ओरिजिनल एंड 1 सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी लेकर आनी है। तो ध्यान से समझ लीजिए, जो भी कैंडिडेट नए हैं कभी कभी वो गलती कर देते हैं, तो आप यहाँ पर इसको ध्यान से देख लीजिए कि उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। जैसा कि फर्स्ट नंबर पे देखेंगे तो प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म बियरिंग सिग्नेचर एंड डेट, जिस समय आपने फॉर्म भरा था ऑनलाइन वो वाला फॉर्म आपको लेकर जाना है। उसके अलावा 10th क्लास मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट शोइंग डेट ऑफ बर्थ, जिसमें डेट ऑफ बर्थ शो हो, ऐसा 10th क्लास का सर्टिफिकेट और मार्कशीट आपको लेकर जानी है। 12th क्लास मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, यहाँ पर आप 12th क्लास की मार्कशीट लेकर जाएंगे और सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे, जिसको आप दिल्ली में अगर आप रहते हैं तो उसको सनद नाम से भी जानते हैं, सर्टिफिकेट नाम से भी जानते हैं। ग्रेजुएशन मार्कशीट
ऑफ एवरी ईयर एंड डिग्री। तो आप ध्यान रखेंगे कि ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी चाहिए और जिसमें प्रत्येक वर्ष दिया गया हो। प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, या तो डिग्री या प्रोविजनल सर्टिफिकेट। अगर डिग्री नहीं है तो आप प्रोविजनल लेकर जा सकते हैं। डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, तो इसका ये डिप्लोमा लेकर जाना है या फिर मार्कशीट ऑफ एवरी ईयर एंड डिग्री, और उसके अलावा ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेके जा सकते हैं। ये पोस्ट ग्रेजुएशन मार्कशीट, यानी कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट आपने भरा है तो उसकी मार्कशीट लेकर जानी है और एवरी ईयर की लेकर जानी है। उसके साथ ही डिग्री या प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है। उसके अलावा अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, 7वें पॉइंट में देखेंगे तो SC, ST, OBC, EWS सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, इश्यूड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी इन केस ऑफ OBC। अगर आप OBC हैं तब आप क्या करेंगे, यहाँ पर OBC से संबंधित डिटेल्स यहाँ पर नीचे दी गई है, आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा 8वें नंबर पे आप देखेंगे तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, अगर कोई डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एप्लीकेबल हो तो आप उसे लेकर जाएं। क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट इन केस और OBC कैंडिडेट है अगर को तो। उसके अलावा आपको 2 फ़ोटो लेकर जाने हैं। फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ, यहाँ पर फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ आपके पास होना चाहिए, जहाँ पर कि यहाँ पर आधार कार्ड प्रेफर किया जाएगा। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड लेकर जाइए। उसके अलावा 12th नंबर पे है यहाँ पे एड्रेस प्रूफ, तो आप इसको लेकर जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर और आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर HOS के लिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है कि HOS को डायरेक्ट किया जाता है कि मतलब आदेश दिया जाता है कि जो कैंडिडेट जा रहे हैं उन सभी के डॉक्यूमेंट्स अच्छे से चेक कर लें और यहाँ पर विदिन 7 डेज़ ये अच्छे से चेक कर लें। और इस संबंध में अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जो किसी तरीके से फ्रॉड पाया जाता है या फिर उसके डॉक्यूमेंट्स में कोई मिसमैच है, तो इस कंडीशन के लिए यहाँ पर इन्होंने कहा है कि इन केस ऑफ एनी क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द कंसर्न पोस्ट द HOS शैल कंसल्ट एंड सीक एडवाइस, यानी कि कंसल्ट कर सकते हैं और एडवाइस ले सकते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन से। अगर HOS को कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ से एडवाइस ले सकते हैं। उसके अलावा आपको जैसा कि पहले से पता है कि इस तरह की जो भी ज्वाइनिंग्स होती हैं उनमें सभी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाते हैं और गलत डॉक्यूमेंट्स पाए जाने पर जो भी एक्शन है वो डिपार्टमेंट के द्वारा लिया जा सकता है। तो आप अपने सही से डॉक्यूमेंट सभी संभाल कर रख लें और ठीक से जाएं। आप सबको बेस्ट ऑफ लक। तो जल्दी से जल्दी आप इसको ज्वाइन कर लीजिए जिनके नाम इसमें दिए गए हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें क्योंकि इस प्रकार की वीडियोज़ मेरे चैनल पर आपको मिलती रहती हैं।